बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक चमत्कारी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था और उसमें रामू ही करता धरता था। वह किसान था और खेती बाड़ी करके अपनी गुजर बसर करता था और उसके 2 बच्चे थे और बीवी थी। तो वह रामू ने इतनी मेहनत करने के बाद देखा कि फिर भी वो परिवार का गुजारा नहीं कर रहा था और रामू नहा धोकर हाथ जोड़कर मंदिर में जाता और विष्णु भगवान जी के सामने रोज बैठकर बोलता कि हे भगवान, आज तो मेरे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है, लेकिन आप परेशान मत होना, फिर भी मैं आपकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। और विष्णु भगवान की पूजा करके वह घर आता था और ऐसे ही धीरे धीरे काम चलता रहा। एक दिन रामू ने देखा कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक कटोरी आटा पड़ा हुआ था और उसके बीवी बच्चे भी परेशान थे और वह बीवी कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और गांव वाले कहने लगे क्या ठीक हो जाएगा, भगवान भगवान करता रहता है, भगवान अगर है तो क्यों नहीं इसका साथ देता, इसलिए हम तो भगवान को नहीं मानते। अब वो परेशान होता, वो चुप रहता, वो उन्हें भी कोई जवाब नहीं देता। और एक दिन रामू मंदिर जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक साधु बाबा आ रहे थे और वह उनके घर की तरफ जा रहे थे। तो रामू मंदिर से वापस आ गया, सोचा कि ये बाबा मेरे घर जा रहे हैं, पता नहीं मेरी पत्नी बच्चे कुछ खाने को देंगे या नहीं। तो रामू उनके पीछे पीछे चला गया और उनसे पहले घर जाकर बोला कि हे बाबा, क्या बात है बताइए। तो बाबा कहने लगे, साधु बाबा बोले कि हे बच्चे, मुझे भूख लगी है और कुछ आटा मिलेगा। रामू धीरे धीरे डरता डरता अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला कि बाहर एक साधु जी आए हैं और वो आटा मांग रहे हैं, क्या करूं। उसे विश्वास नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी। तो उसके पत्नी अंदर गई और एक कटोरी में जितना आटा था, कुछ भी सोचा समझा नहीं, और रामू को लाकर दे दिया और बोला कि इस आटे में तब भी हमारा कुछ नहीं होगा, कम से कम साधु बाबा का तो पेट भर जाएगा, हमें 3 रोटी एक एक को मिलेगी, फिर भी भूखे रह जाएंगे, और अगर 3 रोटी एक ही खाएगा तो बाबा का पेट भर जाएगा। तो रामू ने वो आटा बाबा को दे दिया। तो बाबा कहने लगे, बच्चा, भगवान तेरे भंडार भरे और तुझे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, आज तूने एक भूखे बाबा का पेट भर दिया। रामू ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, देखता हूँ रास्ते में कुछ बात बने। तो पत्नी ने सिर हिला दिया और रामू मंदिर चला गया। मंदिर जाकर रामू भगवान जी के सामने बैठा और हाथ जोड़कर ऐसे बैठ गया और बोला, हे भगवान, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो, आज तो मेरे घर में खाने को भी कुछ भी नहीं है। एक कटोरी आटा था, वो एक बाबा आए, मैंने उनको दे दिया क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने निभाया और मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूखा ही सो गया। तो जब वह रात को सो रहा था तो उसके सपने में विष्णु भगवान जी आए और कहने लगे कि अचानक रामू की आँख खुली तो वह उठ के बैठ गई हाथ जोड़कर। वो कहने लगे कि बाबा, कि बच्चे, तेरी तपस्या सफल होती है, और वो मैं ही था जो आटा लेके गया था, विष्णु भगवान ने रूप बदल दिया था और तेरी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, और जा, सुबह उठ के देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की बात समझ में नहीं आई, उसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी और एक चिंता भी थी कि ऐसे क्यों कह के गए हो, और वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही रामू सुबह उठा, उन्होंने देखा। दोस्तों, ये कहानी सच्ची होती है, इसलिए इनको मन से सुनना, मजाक में नहीं लेते कि भगवान ऐसे ये है वो है। तो सुबह उठा और जाकर देखा उसके रसोई में अन्न के भंडार भरे हुए हैं, धन रखा हुआ है। वह उठा, अपनी पत्नी और बच्चों को बुला के लेके आया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि रात मेरे सपने में विष्णु भगवान जी आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है, और वो खुशी से अपनी जीविका चलाने लगे।
तो कहने का मतलब ये है कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, फल ज़रूर मिलता है, थोड़ा देर से मिले, भगवान परीक्षा लेते हैं। और एक बात बताइए, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है आपके हाथ में? जो है सब भगवान के हाथ में है। तो भगवान की सच्चे मन से श्रद्धा करो, पूजा करो, सब देंगे भगवान, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।